और बच्चों कैसे हैं? सब सही चल रहा है? पढ़ाई करते रहिएगा। जैसा कि सुबह लाइव क्लास में हमने एमसीक्यूज आपको समझाए थे 20 के 20, 20 के 20 मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर चल रहा है। आदर्श प्रश्न पत्र 2 मास्टरमाइंड का पेज नंबर 154 पर यानी 154 पर है ये मॉडल पेपर। सिर्फ टेस्ट पेपर होते हैं, बनाए हुए अंदाजे वाले होते हैं। इन तीनों मॉडल पेपर को आप कर लीजिएगा। इसके 20 क्वेश्चन सुबह लाइव क्लास में आपने कर लिए थे। अब इसका खंड बे सेक्शन बी हम अब शुरू कर रहे हैं। मैंने यहाँ एहतियातन लिखा, ये बस इससे आप पहचान लीजिएगा, ये वाला मॉडल पेपर है जिसमें बे का खंड बे का पहला सवाल यह है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहां हम सॉल्व करेंगे खंड बे का पहले क्वेश्चन का के पार्ट। दिया है 2 cos स्क्वायर 45, 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, बराबर cos थीटा है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो 2 को हम एज इट इज रखेंगे जैसा है, और cos 45 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 2। टेबल आपने याद कर ली होगी। cos 45 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2, इसका भी वर्ग माइनस 1 बराबर बराबर के बाद में cos थीटा जैसा है। 2 एज इट इज रहेगा जहां है। ये जो 1 बटे अंडर रूट 2 की घात 2 हो रही है, तो 1 की घात 2 का मतलब 1 रहेगा, और अंडर रूट 2 की घात 2 का मतलब 2 हो जाएगा। माइनस का 1 बराबर लाना है, बराबर है cos थीटा के। ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। अपॉन में आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू बचा cos थीटा, और एक में से एक माइनस करेंगे तो बचेगा 0 बराबर cos थीटा। अगर हम cos थीटा को पहले लिख लें और 0 को बाद में लिख लें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने लिख दिया cos थीटा बराबर 0। टेबल आपने लर्न कर ली होगी, नहीं करी होगी तो ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी वीडियो में हमने टेबल बनानी सिखाई है आपको, उसे देख लीजिए और सीख लीजिए आप वहां से टेबल बनाना कि साइन 0 का मान होता है 0 और कोस 90 का मान होता है 0। कोस 90 का मान होता है 0, तो हमने लिखा कोस थीटा बराबर कोस 90। कंपेयरिंग पर कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर आएगा 90 अंश। सवाल में भी आपसे यही पूछा है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान आ गया 90 अंश, ये इसका आंसर रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे अभी इरेज करके दूसरा क्वेश्चन करूंगा इस पर। अब इसका करते हैं दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो 6 पार्ट के नाम से उन्होंने दिया। मॉडल पेपर आपके पास होगा, मॉडल पेपर पास रखिएगा, मॉडल पेपर में देखते रहिएगा। वैसे मैंने यह लिख रखा है एहतियातन, लेकिन फिर भी मॉडल पेपर रखिएगा। कह रहे निम्नांकित चित्र में ए बी और सी डी 2 वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, और इनकी 2 स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती हुई जा रही हैं यहां से। चलिए जाने दीजिए यूं, और इसका नाम है ए सी ई डी और बी, डी और बी ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए ई बराबर ए ई प्लस ई डी बराबर बी ई प्लस ई सी। ये अगर हम एक वृत्त के लिए बात करें, ये कोई वृत्त है और बाहर वाले बिंदु से एक स्पर्श रेखा यूं आती है और एक स्पर्श रेखा यूं आती है, तो ये स्पर्श रेखाएं बिल्कुल बराबर होती हैं। ये स्पर्श रेखाएं वृत्त को बाहर वाले किसी भी बिंदु से जब स्पर्श करती हैं तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कोई फर्क नहीं होता है, जितना पी ए होगा उतना ही पी बी होगा। बिल्कुल इसी बात को अगर हम यहाँ लगा दें तो जितना ए ई होगा उतना ही ई सी होगा, जितना डी ई होगा उतना ही ई बी होगा, उतना ही ई बी होगा। जो हमें सिद्ध करना है वो हमने यहाँ लिख लिया। सिद्ध करना है कि ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस
ईडी बराबर होगा बीई बीई प्लस ईसी, बीई प्लस ईसी। ये हमें सिद्ध करना है। ये मैं मिटा देता हूं, ये समझाने के लिए था। क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है वृत्त पर। ठीक है भैया, लिखना चाहें तो लिख देते हैं वृत्त पर, वृत्त पर। अब जितना ए होगा, जितना ए होगा उतना ही ईसी होगा, जितना ए होगा उतना ही ईसी होगा। इसे इक्वेशन 1 माना। ये इस वाले वृत्त के लिए बात करी। अब इस वाले वृत्त के लिए जितना ईडी होगा उतना ही बीई होगा, उतना ही बीई होगा। इसे इक्वेशन 2 कहा। और एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ए ई लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में जुड़ जाती है, राइट हैंड साइड राइट हैंड में जुड़ जाती है। जब इन्हें प्लस करते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट में प्लस होती है, राइट राइट में प्लस होती है। तो ये आएगा ए ई प्लस ई डी बराबर ई सी प्लस बीई। जो प्रूफ करना था हमें वो था ए ई प्लस ई डी बराबर बीई। तो बीई ये आ गया प्लस ई सी ये आ गया, ये हो गया साबित। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे समझ लीजिए। अभी तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इसका तरीका यह रहेगा कि यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल जो कि गिवन है, वर्ग अंतराल गिवन है। इसके बाद में बारंबारता, बारंबारता ये दी हुई है। वर्ग अंतराल हमें दिया है 10 से 25 और 10 से 25 की बारंबारता है 2। फिर दिया है 25 से 40 और बारंबारता है 3। 40 से 55 और बारंबारता है 7 और 55 से 70, 55 से 70 बारंबारता है 9 और 70 से 85 बारंबारता है 5 और 85 से 100 और बारंबारता है 4। हमें इसका ज्ञात करना है बहुलक, हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी आ रही है, मैक्सिमम बारंबारता वाला क्रम कौन सा है। तो यहाँ हमने देखा मैक्सिमम जो बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 9 की। इसे 9 को कहेंगे F1। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसे F1 कहेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है उसे F1 कहेंगे। उससे जस्ट एक ऊपर जो आ रहा है नंबर उसे F0 कहेंगे। उससे जस्ट नीचे जो एक नंबर आ रहा है उसे F2 कहेंगे। जिसको आपने F1 कहा उसकी जो लोअर लिमिट है, पहले वाली लिमिट है, निम्न लिमिट है, उसे L कहेंगे। और इनका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सबका इक्वल होगा, उसे H कहेंगे, उसे H कहेंगे। तो इस वक्त हमारे पास जो निकल कर आया, वो ये है कि L इज इक्वल टू 55। L की वैल्यू आई 55 और F0 की वैल्यू है 7, F1 है 9 और F2 है 5। अब इनका डिफरेंस 10 से 25 यानी 15 का डिफरेंस है। 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। 40 में से 25 माइनस करेंगे 15 आएगा। 55 में से 40 माइनस करेंगे 15 आएगा। तो H जो होता है इनका डिफरेंस होता है वो हो गया 15। अब हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला ये है भैया, बहुलक बराबर होता है एल प्लस, बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h। ये बहुलक का फॉर्मूला है। बहुलक का फॉर्मूला है, बहुलक का फॉर्मूला है एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h। ये बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो बहुलक बराबर एल, एल कितना है 55, एल है 55 प्लस f1 माइनस f0, f1 माइनस f0 यानी f1 का मान है 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 अपॉन में 2f1, f1 का मान है 9 माइनस f0, f0 है 7 और f0 है 7 मल्टीप्लाई बाई f2, f2 का मान है 5, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे मल्टीप्लाई बाई h, और h की वैल्यू है हमारे पास 15, तो यहां लिख देंगे 15। ये जो 55 है हमारे पास ये एज इट इज रहेगा, प्लस 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 2 अपॉन में 9 टू जा 18 माइनस माइनस का 5 और माइनस का 7 हो जाएगा माइनस का 12, माइनस का 5 और माइनस का 7 हो जाएगा माइनस का 12। इसे ब्रैकेट में रखेंगे मल्टीप्लाई बाई 15 एज इट इज रहेगा जैसा कि गिवन है। तो 55 तो ये रहा आपका जैसा था, प्लस 2 अपॉन 18 में से 12 माइनस करा तो 6 आया और मल्टीप्लाई बाई 15, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। मैं यहां कर देता हूं जो बचा हुआ है इस वक्त आपका 55 यानी 55 तो ये रहा एज इट इज रखेंगे 55 प्लस प्लस ये 1 है ये भी 1 है कोई मसला नहीं, ये 5 है 5 1 जा 5, 5 एकम 5 एज इट इज रहेगा 5 एकम 5, तो 55 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 60, इसका बहुलक 60 है। बहुलक क्या इसका 60 बहुलक है इसका। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं अभी आगे अगला क्वेश्चन कराता हूं। अब इसका करेंगे घे पार्ट, फोर्थ इसका घे पार्ट अब हम करेंगे, फोर्थ वाला अभी इसे इरेज करेंगे। फिलहाल आप फोर्थ पार्ट देखें। द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1, इसका घे पार्ट ये है कि एक दो घात की समीकरण दी है 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है कि 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर होता है डी, डी यानी b² माइनस 4ac। तो जब हम इसका विविधकर ज्ञात करना है तो पहले हम इसकी तुलना करेंगे, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर x² की जगह x² आ रहा है, a की जगह 9, a बराबर 9, x की जगह x आ रहा है और यहाँ b प्लस का यहाँ b माइनस का, तो b बराबर आ गया माइनस का 6 यानी 6 और c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। क्या ज्ञात करवाया इन्होंने, विविध कर ये जो विविध कर होता है इसका फॉर्मूला होता है कि d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। अभी हम d का मान निकालेंगे, उसके बाद इससे आगे की बात करेंगे। तो d बराबर b की जगह माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 9 और c की जगह 1, 6 छंग 36, 6 6 36 होता है, माइनस 6 की माइनस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा, माइनस 9 4 36 1 36, 4 नीम 36 एकम 36, 36 से 36 कैंसिल और इसका आंसर आया 0। जब d की वैल्यू 0 आ रही है, d की वैल्यू 0 आ रही है, अगर d की वैल्यू 0 आ रही है तो इसके जो मूल होंगे वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। अगर d का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। अगर d का मान 0 से छोटा आता है, माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है, तो फिर d के मान अधिकल्पित होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते हैं, उन्हें काल्पनिक कहा जाता है। तो यहां पर आया d बराबर 0 और इन्होंने आगे क्वेश्चन में यूं कहा है कि यदि
या विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति ये हो जाएगी कि इसके मूल वास्तविक व समान है। इसके मूल वास्तविक वे समान है। समान का मतलब यह है कि ये दो घात समीकरण है, इसके दो मूल होंगे। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स होते हैं, तो ये द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल होंगे और वो दोनों मूल एक जैसे होंगे, सेम सेम होंगे, दोनों मूल एक जैसे होंगे। अच्छा, फिर वास्तविक वे समान होंगे। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब उन्हें अगर हमें ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए आप इसका कर देते हैं, या तो फैक्टराइजेशन कर दीजिए, गुणनखंड जिसे कहते हैं। नहीं करना है तो एक और आसान तरीका ये रख लेते हैं, रूट्स फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी लिख दीजिए अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं। माइनस बी की वैल्यू है -6 प्लस माइनस अंडर रूट में डी की जगह 0 अपॉन 2 और ए की जगह 9, ए की जगह 9 रहेगा। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस माइनस 0 अपॉन 9 टू जा 18, 9 टू जा 18। एक बार प्लस सिंबल लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस सिंबल लेके सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, अगर प्लस चिन्ह लेने पर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 0 बटे 18। तो x इज इक्वल टू 6 बटे 18, 6 कम 6 और 6 तिया 18, x इज इक्वल टू 1 बटा 3। माइनस चिन्ह लेने पर भी अगर हम हल करेंगे इसे, माइनस चिन्ह लेने पर तब भी x इज इक्वल टू 6 माइनस 0 बटे 18। तो x बराबर 6 बटे 18, 6 कम 6 6 तिया 18, x बराबर 1 बटा 3। डी का मान 0 के बराबर आ रहा था, इस वजह से इसके दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, समान आएंगे, एक जैसे आएंगे, तो वो एक जैसे आ गए। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का अब चलेगा रे पार्ट, यानी फिफ्थ पार्ट इसका चलेगा। और वो कह रहा है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्यांक एल्फा और बीटा इस प्रकार हैं। शून्यांक इसके दिए हुए हैं एल्फा और बीटा, और वो इस प्रकार हैं कि एल्फा माइनस बीटा बराबर है 1 के, एल्फा माइनस बीटा बराबर है 1। तो के का मान ज्ञात करो, के का मान बताइए, के कितना होगा। एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो के का मान पूछा है। ये जो हमें एफ एक्स दिया हुआ है, ये जो हमें एफ एक्स यानी बहुपद दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के की तुलना, इनकी तुलना करते हैं ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी से। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है। वी गेट ए इज इक्वल टू 1, या कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स, बी की जगह पे आ रहा है माइनस का 5, बी इज इक्वल टू माइनस का 5 एंड सी इज इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू के। सम ऑफ रूट्स आप जानते होंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन ए। तो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, बी की जगह आ रहा है माइनस का 5 अपॉन ए। एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस से माइनस प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन आपको गिवन थी, एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन इन्होंने दिया था कि एल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर है, ऐसे शून्यांक हैं ये, तो वो हमने यहाँ लिख लिया, एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 मानेंगे। और इन्हें जोड़ने पर बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये अपोजिट सिंबल के हैं। एल्फा प्लस एल्फा हो जाएगा 2 एल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन एल्फा इज इक्वल टू आ गया 3, पुट इन 1, पुट इन
1। अल्फा की वैल्यू 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा है 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। अल्फा की जगह 3 रख दिया, तो ये 3 इधर 5 की साइड जाके माइनस हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। अब अगर हमें याद हो, आपने याद किया हो, तो एक फॉर्मूला ये है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इन प्लेस ऑफ अल्फा यू कैन राइट डाउन 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। यू कैन पुट 2 इन प्लेस ऑफ बीटा। बीटा की जगह 2 रखा जा सकता है, अल्फा की जगह 3 रखा जा सकता है, और सी की वैल्यू है के अपॉन ए की वैल्यू है 1। 3 दूनी 6, 3 टू जा 6 इज इक्वल टू के वन जा, ये अपॉन में 1 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो के की वैल्यू आ गई 6। के की वैल्यू आ गई 6। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं अगला सवाल अभी कर रहा हूं यहाँ पे। इसके 5 पार्ट्स हो गए, एक और बचा है 6 वाला, वो भी मैं अभी यहीं पर करता हूं, आप उसे भी करिएगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में इसका आता है लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसलिए मैंने लिखे नहीं है। आप मॉडल पेपर अपने पास लेके बैठिएगा, और मॉडल पेपर से देख देख कर, मॉडल पेपर से क्वेश्चन को समझ समझ के आप इनके आंसरों को समझिएगा, तो आपकी समझ में आएंगे, और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। फर्स्ट का 6 पार्ट ये कह रहा है, ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। तो जन्मदिन एक ही ना होने की प्रायिकता, जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता दी है 0.992, 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो प्रायिकता जो होती है वो होना और ना होना दोनों को अगर प्लस करते हैं तो एक आता है। जैसे परसेंटेज पे 100% की बात आ जाती है, ऐसी प्रायिकता में किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता कुल मिला के एक होता है। तो इसी प्रकार ये बात आ गई कि जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता है 0.992। तो जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का सम होगा 1। तो अगर आपको ना होने की प्रायिकता निकालनी है तो इसे 1 में से माइनस कर देंगे। जन्म दिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर होगी 1 माइनस 0.992। अब 1.000 इसे ऐसे लिखा जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे 0.992 माइनस करेंगे, इधर कैरी ले लेंगे। 10 में से 2 माइनस हुआ 8 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 पॉइंट, यहाँ भी 0 रहा। तो इसका आंसर आया 0.008। ना होने की प्रायिकता आएगी 0.008। ये आपका मॉडल पेपर आदर्श प्रश्न पत्र 2 का जो सेकंड पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं मास्टरमाइंड का है, पेज नंबर 154 पर है, 154 पर है, और ये इस साल का ही मॉडल पेपर है जब आप इसको देख रहे हैं, बना रहे हैं हम इस वीडियो को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन निमट गया है। सेकंड पार्ट में अभी अगली वीडियो में करूंगा इंशाल्लाह, अभी अगली वीडियो बनाता हूँ सेकंड पार्ट की। आप इसे फर्स्ट पार्ट को तैयार कर लीजिए। इसके जो 20 एमसीक्यूज थे इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट के, यानी ये तो हम खंड बे कर रहे हैं इस वक्त, खंड ए वाले जो 20 एमसीक्यूज थे वो हमने किए थे आज की लाइव क्लास में। आज की लाइव क्लास में वो आपने वहां से तैयार कर लिए होंगे। अब आप इन्हें तैयार करिए, अभी मैं सेकंड पार्ट कराता हूं दूसरे वीडियो में।